नमस्कार साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 9 की, जहां पर हम कर रहे हैं इस वोकैब की सीरीज में सिनोनिम्स के सेक्शन को। एसएससी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का हम यहां पर कंपाइलेशन लेकर आए हैं और हर एक वर्ड को इस तरह से समझते हैं कि वो वर्ड अपने आप से कहता है कि इसका मतलब ये है। अभी तक हमने, आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभी तक हमने 200 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 400 वर्ड्स हमने अपनी मेमोरी में सेट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं 201 से। ठीक है, तो साथियों ये जो सीरीज है ये सीक्वेंस वाइज है, तो आप इसे डेडिकेटली फॉलो कीजिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए ताकि आपको 100% आउटपुट देखने को मिले एग्जाम पर्सपेक्ट से। ठीक है, तो हमारे पास 201 जो नंबर आता है टेंडेंसी। ठीक है साथियों, लास्ट तक बने रहें जिससे कि थोड़ा सा जो मैं इंपॉर्टेंट जो बात है मैं आपसे मैं करूंगा, लेकिन इस लेक्चर के अंत में। ठीक है, टेंडेंसी टेंडेंसी का जो सिनोनिम्स दिया हुआ था एज यूजुअल, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर तो मैं वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ पर उन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर था उसका मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्ड और यहाँ उसका हिंदी अर्थ, ताकि आपको समझने में आसानी हो और हम उस ट्रिक से रिलेट कर सकें इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। टेंडेंसी का होता है प्रोनिनेस। प्रोनिनेस यानी कि प्रवृत्ति या फिर कहें झुकाव। ठीक है, तो ट्रिक को मैं यहाँ पर दूसरे पेन से हाईलाइट करूंगा। टेंडेंसी एक काफ़ी कॉमन वर्ड है कि किसकी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ करने की क्या प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो जो कॉमन वर्ड्स है उनकी ट्रिक बनाने की आवश्यकता है नहीं। प्रोनिनेस, देखिए जो प्रवृत्ति होती है कई बच्चों की क्या है कि क्या पर जो रोने की जो प्रवृत्ति है ना, रोने की जो प्रवृत्ति है वो होती है। ठीक है, ताकि वो क्या है एक तरीके से अपनी बात बनवा सके। ठीक है, तो रोने की जो है प्रवृत्ति होती है। ठीक, प्रोनिनेस। नेक्स्ट देखते हैं 202 कंडन। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे इसका पार्डन होता है। पार्डन इसका मतलब होता है माफ करना, माफ करना। ठीक है, तो देखिए कोई जो कांड कर देता है, ठीक है, वन सेकंड गाइस, कोई अगर जैसे कोई कांड कर देता है, ठीक है, कोई एक है ना, तो बाद में क्या है कि वो मतलब माफ़ी मांगता है। कई बार ऐसा होता है कि उसे माफ़ भी कर दिया जाता है। ठीक, और पार्डन जैसे कि जो डॉन लोग होते हैं वो क्या है कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं पर उनको क्या है माफ़ नहीं करते। ठीक है, तो पार्डन यानी माफ़ करना, वैसे भी काफ़ी कॉमन वर्ड है ये। नेक्स्ट देखते हैं 203 आता है हमारे पास ऑब्स्टिनेट। वन सेकंड, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब है स्टबबॉर्न, जो कि पहले भी आया हुआ है वर्ड है ये स्टबबॉर्न। साथियों जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं ये मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एसएससी की एग्जाम्स में ही रिपीट हो रहे हैं और ये तो बल्कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ हम जो कर रहे हैं हम एक सटीक डायरेक्शन में हम अपना मतलब ये जो वोकैब का सेक्शन है वो सही कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ ये जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, स्टबबॉर्न यानी कि जिद्दी। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, देखिए जो क्या है कि अब से जो टीना नाम की जो लड़की थी, टीना, उसने क्या आते ही क्या जिद करने लग गई। ठीक है, तो जिद्दी। ठीक, स्टबबॉर्न तो बच्चे कुछ होते हैं न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिद करते हैं कि इस टब में नहाने की जिद करते हैं वो। ठीक, तो जिद्दी। नेक्स्ट देखते हैं 204। तो अब आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है ब्रेक यानी भ्रांति, सॉरी विराम। ठीक है, विराम। तो साथियों जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा जो
श्वसन तंत्र होता है। तो हम सांस लेते हैं, कुछ देर विराम करते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से इसे रिलेट करेंगे रेस्पायरेशन से, ठीक। ब्रेक लगाते हैं तो विराम लेते ही हैं, काफ़ी कॉमन वर्ड है। तो इसको आप किससे याद करेंगे? श्वसन तंत्र से, यानी कि विराम से, सॉरी श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पायरेशन यानी कि विराम। जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो बीच में कुछ विराम लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 205th ये है फैलेसी। जिसका मतलब होता है एरर यानी कि भ्रांति या फिर गलती, ठीक है। तो देखिए, जो कुछ लोग कुछ चीज़ जो है वो फैल जाती है बच्चों से, ठीक है। गलती से क्या फैल गई, ऐसे फैल गई वो। थोड़ा सा यहाँ पर पेन का इशू है, ठीक है। तो ऐसे ही फैल गई, तो गलती से फैल गई, ठीक। और एरर, ये गलती होती है, आप जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 206 वर्ड क्वेश्चन, ठीक। डिटरमाइंड का मतलब होता है रिजोल्यूट। साथ ही यहाँ पर लिख के आपको बताने का उद्देश्य यही है कि जैसा ही हम लिख के बताते हैं, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो जैसे मैं ये वर्ड लिखूँगा आपके माइंड में ये वर्ड ऑटोमेटिकली हिट करने लगेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है मेरे ख्याल से। रिजोल्यूट का मतलब होता है अटल या फिर कहें दृढ़, है ना। तो डिटरमाइंड हमें अपने कार्य के प्रति क्या पूरी तरीके से डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, यानी कि माइंडली हमें उस तरीके से मतलब डिटरमाइंड होना चाहिए, है ना, अटल होना चाहिए उस चीज़ के प्रति, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो हमारा। और रिजोल्यूट होता है, रिजोल्यूट का मतलब आप जैसे कि रिजॉल्व करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भी आपको क्या है, अटल होने की या फिर कहें दृढ़ होने की आवश्यकता है। रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं 207 है गार्निश, जिसका मतलब होता है डेकोरेट यानी कि सजाना। तो गार्निश, देखो जो निशा राम की जो लड़की है ना, वो क्या है, अपना जो घर है उसको क्या है, सजाती है, ठीक है। और डेकोरेट का मतलब तो डेकोरेशन होता ही है, ठीक। डेकोरेशन से आप ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 208, यह है अडेप्ट, जिसका मतलब होता है एडजस्ट यानी कि ढलना या फिर कहीं समायोजन करना, ठीक है। तो देखिए, जो समायोजन करना भी होता है, इसका मतलब क्या, समायोजन करना, ठीक है। तो देखिए, जो आप स्कूलों में आपने पीटी की होगी, ठीक है, पीटी, तो आपकी जो अदाएं हैं वो क्या है, एक तरीके से दूसरे को देख करके अपने आप क्या ढल जाती है, 1 2 3 4 ऐसे पीटी में करते हैं ना, तो पीटी में अपनी जो अदा है वो ढल जाती है, समायोजित हो जाती है लोगों के साथ, ठीक। एडजस्ट काफ़ी कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 209 है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं मिरेकुलस, जिसका मतलब होता है इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखा जाएगा, मिरेकुलस, देखिए जो मीरा है, ठीक है, मीरा जिस कुल में
मीरा जिस कुल में जन्मी थी वो इतना अविश्वसनीय था कि मतलब उनकी भक्ति जो है वो आज भी याद की जाती है, ठीक है। यानी अविश्वसनीय कुल में जन्मी थी, ठीक है। तो मीरा की जो भक्ति है वो अविश्वसनीय है। इनक्रेडिबल, ये जो क्रेडिबल यानी कि विश्वास करने योग्य ना हो, यानी कि अविश्वसनीय, ठीक है, विश्वास से परे। नेक्स्ट देखते हैं 210। यह है बिसीच, बिसीच जिसका मतलब है इम्प्लोर, इम्प्लोर यानी कि विनती करना, विनती करना, ठीक है। तो देखिए, जो वैसे क्या है कि हर एक को थोड़ा सा यहाँ पर क्या है नीचे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे है ना, ईच यानी हर एक को, वैसे ईच हर एक को क्या है, विनती करनी चाहिए अच्छे काम के लिए, ठीक है। तो विनती करना, वैसे ईच, ठीक। इम्प्लोर, तो जैसे कि बच्चे जो हैं वो सोते हैं तब क्या है कि कोई इम्पोर्टेंट लोरी सुना दो, अपने जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट लोरी सुनाओ, कोई विनती करते हैं उनसे, ठीक है। तो इम्प्लोर, इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 211। 1 सेकेंड, देखो प्रॉपर डेकोरम होना चाहिए तभी इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, ठीक है। तो 211 ये है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट इसका मतलब होता है स्प्लेंडिड, जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था, ठीक। स्प्लेंडिड यानी कि शानदार, शानदार, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे आप? इसके लिए आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मगनी, जो मगनी होती है ना, यानी सगाई होती है उस टाइम, तो कितने शानदार दिखते हैं जो दूल्हा दुल्हन हैं, ठीक है, ब्राइड एंड ग्रूम जो हैं वो दोनों बहुत शानदार दिखते हैं कब, मगनी के टाइम पे, ठीक है। स्प्लेंडिड, पहले एक स्प्लेंडर नाम की क्या है बाइक आती थी, काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी शानदार होती थी, ठीक है, स्प्लेंडर, ठीक। तो आप स्प्लेंडिड को ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 212। यह है इमेंस, इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, ह्यूज यानी कि विशाल, विशाल। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जो आई एम एम, ठीक है, इनसे मतलब क्या है, एक बंदा कह रहा है कि मैं जो है ना इनसे बहुत विशाल हूँ, दिल में ले लीजिए चाहे साइज में ले लीजिए, ठीक है, अपने मतलब हाइट में सब में, मैं इनसे बहुत विशाल हूँ। आई एम एम, क्योंकि जोर लगा रहा है, आई एम एम हूँ, मैं हूँ, हाँ हूँ, इनसे इनसे बहुत विशाल हूँ, ठीक है। और ह्यूज, तो जो जिन लोगों का विशाल हृदय होता है वो क्या है, लोगों को झप्पी लेते हैं, हग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 213। ये है ब्रिटल, ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, ठीक है। यहाँ पर आप इसे करेंगे याद, जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती है ना, बड़ी 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 जो चीज़ें वो क्या है, टूट, टी और टी इन दोनों से क्या करेंगे, टूट, ये BRITTL है, ठीक है। तो टूट, ले, बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती है इतने नाजुक होती है जो ले टूट जाती हैं, ठीक है, नाजुक। फ्रेजाइल, तो जो एक तरीके से कोई आपके घर में मेहमान आया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी सिस्टर ही है कोई, ठीक है, तो उससे आप मजाक में कहते हैं, लो फिर आ गई तू, ले फिर आ गई,
तो वो क्या नाजुक होती है बहुत, हृदय से आंसू आ जाते हैं उसको सुन करके, ठीक है। फिर आगिले, है ना, बहुत नाजुक होती है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं 214, ये है चेरिश। चेरिश जिसका मतलब होता है नर्टर। नर्टर यानी कि सहेजना या फिर पोषण करना। पोषण करना, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, चेरिश। देखिए जो चेरी नाम की जो लड़कियां होती है, ठीक है, वैसे चेरी एक नाम भी होता है, बट आप चेरिश को ऐसे कर सकते हैं, चेरिश परवरिश। चेरिश परवरिश, ठीक है, परवरिश। तो चेरिश की परवरिश कैसे हुई है, ऐसे हुई है, ठीक है, पोषण करना। नर्टर, नर्टर जैसे कि जो नूर, नूर, तेरे तेरा जो नूर है ना, वो इतना सोना है, इतना बढ़िया है कि तूने उसका अच्छे से सहेजा है, उसको पर उसका पोषण किया है। कैसा कहते हैं ना कि तुम्हारा नूर में तो एक तरीके से काफ़ी ग्लो है, ठीक है। तो नूर, तेरे तेरे जो नूर है वो इतना ग्लोइंग फेस है, ठीक है, तो यानी काफ़ी सहेजा हुआ है, सहेजा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 215। 215 वर्ड जो है ये है एडिक्वेट। 215 है क्या ये? 1 सेकेंड गाइस। 10 11 12 13 तो ये है एडिक्वेट। एडिक्वेट, ठीक है, ADEQUATE। एडिक्वेट का मतलब है सफिशिएंट। सफिशिएंट यानी पर्याप्त, ठीक है। तो देख लीजिए आप, जो आधे कुवैत में क्या है, इतना पर्याप्त धन है कि उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आधे कुवैत, ठीक है, आधे कुवैत में। और सफिशिएंट काफ़ी कॉमन वर्ड है, पर्याप्त होता है जिसका मतलब, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 216। 216 ये है वेक्स्ड। वेक्स्ड जिसका मतलब होता है अनॉयड। अनॉयड यानी कि परेशान या फिर खींचा हुआ। खींचा हुआ, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए जो वैक्स करवाती है ना, जो वैक्स करवाते हैं कुछ जो लड़के लड़कियां, वो क्या है उस टाइम काफ़ी खींच जाते हैं दर्द के वजह से, ठीक। अनॉयड तो एनो याद करके, एनो याद, ठीक है। तो किसी की याद में एन्ना परेशान हो जाता है ना, तो वो क्या है, एनो याद करता है, एन्ना याद करता है कि वो खींच जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 217, ठीक है, ये है अच्छा डिसिपेट। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब होता है स्पेंड। स्पेंड यानी खर्च करना। खर्च करना, तो डिसिपेशन एनर्जी होती है, ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो देसी जो चीज़ पाते हैं ना, देसी जो चीज़ पाते हैं तो वो उनके ऊपर खर्च भी करते हैं। तो देसी पाने के लिए क्या करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक। और स्पेंड करना, खर्च करना। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव। क्रिएटिव जिसका सिनोनिम है इनोवेटिव। इनोवेटिव यानी कि रचनात्मक। तो दोनों ही काफ़ी कॉमन वर्ड हैं। क्रिएटिव भी है, क्रिएट अपनी कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना, यानी कुछ ना कुछ रचना का प्रदर्शन करना, ठीक है, रचनात्मक अध्ययन करना, ठीक है। और इनोवेटिव का मतलब इनोवेशन से होता है कि कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग करना, ठीक है। तो यानी कि नोवा जो है एक तरीके से ये एक नई के लिए यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 219। 219 ये है डॉज्ड। डॉज,
डॉज का मतलब होता है अवॉइड, अवॉइड यानी कि बचना या फिर टालना, ठीक है। तो जैसे कि आप जैसे कोई घटना घटित हो जाती है तो आप क्या है उससे बचेंगे ना, कैसे, दौड़ेंगे, ठीक है, दौड़ेंगे, ठीक है, बचना। और अवॉइड करना, तो देखो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ए वो जो आईडी है ना, ए वो आईडी से क्या खुद को बचाओ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 220, 220 ये है मैवरिक, मैवरिक, इसका मतलब होता है बोहेमियन, बोहेमियन यानी कि स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र विचार, ठीक है। तो इसे याद करने के लिए जो मतलब जैसे मैं अभी जो है, मैं अभी जो है वो रिस्क लेता हूँ ना, तो मेरे अपने खुद के विचार हैं, ठीक है, स्वतंत्र विचार हैं। तो मैं अभी के अभी जो रिस्क लेता हूँ, जो रिस्क लेता हूँ वो मेरे खुद के विचार हैं, ठीक। और बोहेमियन, तो देखो जो वो है ना, वो ही जो मैन है, वो ही जो मैन है वो क्या है, एक तरीके से स्वतंत्र विचार वाला आदमी है, वो मेरी तरफ इंडिकेट कर रहा है। कोई कह रहा है देखो वो ही मैन जो है वो स्वतंत्र विचार वाला आदमी है, तो क्या है वो अपने आप से कहता है कि मैं अभी रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स में क्या है, ये छिपे हुए हैं इनके जो मीनिंग्स हैं, ठीक। तो इस तरह से मैं आपको इन सब जो वर्ड्स हैं इनका ऑपरेशन करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ड्स को, ठीक है। तो आपको क्या है, देखना है और मल्टीपल देखना है, मल्टीपल टाइम देखना है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है यह है क्लैश, क्लैश यानी टकराना या फिर संघर्ष, टकराना या फिर संघर्ष। तो देखो कौन सी ऐसी जो फ्लाइट है ना, देखो कौन सी जो कौन सी जो फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट, जैसे मान लीजिए जैसे कोई फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एकदम कुछ भी पैराग्लाइडिंग कर रहे हो या फ्लाई कर रहा हो, ठीक है, तो वो एकदम से क्या सटके करेगा ना, सटके, तो क्या टकराने के चांस रहेंगे, ये क्या सटके, तो कौन जो है वो फ्लाई करता है जो एकदम सटके, तो क्या टकराने का क्या है कारण बनता है, ठीक है। और क्लैश आप जानते ही हैं, ठीक, क्लैश करना या फिर टकराना, संघर्ष होना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 222, ये है कैस्केड, कैस्केड इसका मतलब होता है वाटरफॉल, वाटरफॉल यानी कि झरना, है ना। तो देखो जो जब आप झरने के पास जाते हो, है ना, झरने के पास जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके से कादे होते हैं, ठीक है, कस के जो है एक तरीके से कादे टाइप के होते हैं, यानी कि थोड़ा सा गारा टाइप का होता है, कादे होते हैं, कहीं कादा बोलते हैं, कहीं गारा बोलते हैं, कहीं कीचड़ बोलते हैं, ठीक है। तो कैस्केड कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं, झरना होता है वहाँ पे। और वाटरफॉल जो ऊपर से गिरता है वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं, झरना बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 223, 223 यह है इंडिस्पेंसिबल, इन 1 सेकेंड गाइस, इंडिस्पेंसेबल, देखिए वर्ड दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक, असेंशियल। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे डेडिकेटली, 1 सेकेंड गाइस, तो इसका मतलब होता है एसेंशियल का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य, अति आवश्यक। तो ये पहले भी आया हुआ है, यानी कि ये रिपीट हुआ है, तो इसको याद हमने किया कैसे कि जो इंडिया स्पेन, ये जैसे जो देश हैं ये सब क्या है, इनके बीच में रिलेशन जो मेंटेन रखना अनिवार्य होता है विश्व स्तर पर, ठीक है। और एसेंशियल काफ़ी कॉमन वर्ड है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 224, ठीक है।
ये है नेसेसरी। नेसेसरी ये होता है एसेंशियल। ये भी इसका मतलब ये होता है क्या, आवश्यक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है अगली, यानी भद्दा। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए देखिए, जी जी रोते क्यों हो, रोते, जी रोते क्यों हो, एकदम भद्दा लग रहे हो। ठीक है, कहते हैं ना कि यार रो मत, भद्दा लग रहा है एकदम। ठीक है, यानी विकृत। और अगली, तो जो यू वाली गली है ना, वो क्या है, थोड़ी भद्दी है, विकृत है, यू गली। ठीक, तो इस तरह से हमारे जो आज के क्लास के 225 यानी अब तक हमने 225 जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए थे एसएससी की सभी एग्जाम्स में, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यानी कि हमारे 450 जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। साथियों, मैं जो आप बात करने वाला था वो ये था, बीच में जो कुछ कारण से क्लासेस नहीं हो पाई थी कंटिन्यू, ठीक है, अब कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप इस चैनल पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने जो मित्र हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनको जोड़ते हैं और अच्छे इसका रिस्पॉन्स आता है इन लेक्चर्स का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, 2 लेक्चर अपलोड करूं, यानी कि 25 ईच क्वेश्चंस की, जिससे कि आपको क्या है कि 50 वर्ड्स इन अ डे, यानी कि 100 जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे आपको एक दिन में। तो 100 वर्ड्स को हम निपटा लेंगे। ठीक है, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आप निश्चित तौर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको एक दिन में 2 लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, एक सुबह 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा, यानी फिक्स, अगर मैं बात करूं फिक्स टाइम की, तो सुबह 9 बजे मैं इस चैनल पर जो लेक्चर है उसको अपलोड कर दूंगा और शाम को 6 बजे एक लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अभी तक हमने, अच्छा एक बात और कि ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये जो लेक्चर्स हैं इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है अपने इस चैनल पर। ठीक है, मिस्टर तिवारी द ट्रिकी एजुकेटर पर, तो आप वहाँ से उसको रेफर करें और मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, कम से कम 2-3 बार तो कर ही लीजिए। ठीक है, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। आपको पता ही होगा कि सीरियल का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और अब आपके पास केवल 2 मंथ्स हैं और इसमें हमें वोकैब के सभी सेक्शंस को कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इन लेक्चर्स को तैयार करके आऊं। साथियों, मेरा उद्देश्य रहता है कि वोकैब में किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन ना हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इस तरह से बताता हूँ कि जो वो वर्ड है वो अपने आप में ही ये आपको दिखा देगा कि इसके अंदर ये छुपा हुआ है, यानी कि इसका जो ये मीन है वो ये है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीटली फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही मायने रखते हैं। और ये आपने देखा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते हैं, तो कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को करने के बाद में जो कंपाइलेशन है, लगभग हमारे पास 2000 वर्ड्स का कंपाइलेशन रहेगा और एक जो कंपाइलेशन यानी कि 2000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन रहेगा। और अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो लगभग 3,500 से 4,000 के जो आसपास जो वर्ड्स हैं वो आपके पास आपके मेमोरी में स्टोर रहेंगे। तो आप इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, ताकि ये आपको सिनोनिम्स के साथ साथ आपके एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस और जो भी क्लोज टेस्ट पैसेजेस वगैरह हैं, जो भी इंग्लिश से संबंधित जितने भी जो मटेरियल है उनको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो बने रहें और इस सीरीज़ को एंजॉय करते रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।